और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज का पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र। सरकारी सेवा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ये पूरा मामला है, जहां सीएम शिवराज ने कमलनाथ के पत्र का जवाब दिया। कांग्रेस सरकार ने 1 साल तक इस केस में कोई प्रयास नहीं किए। 8 महीने तक कोर्ट के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। स्थगन को खत्म करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार ने याचिका में कोई गंभीरता नहीं दिखाई, ऐसा सीएम ने लिखा। बीजेपी सरकार याचिका में अपना पक्ष रखने के लिए कटिबद्ध है, ताकि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित हो सके। पूरा मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा है। स्थगन को खत्म करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया, उन्होंने कहा। और साथ ही कांग्रेस सरकार ने याचिका में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है आरक्षण, ओबीसी वर्ग आरक्षण के लिए। लेकिन बीजेपी सरकार याचिका में अपना पक्ष रखने के लिए कटिबद्ध है, ताकि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित हो सके। तो बड़ी खबर भोपाल से, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई इस पूरे मामले में, लेकिन बीजेपी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की के लिए प्रतिबद्ध है। तो 8 महीने तक कोर्ट के समक्ष जवाब कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। और भोपाल में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर पिछले लंबे वक्त से आवाजें उठती आ रही हैं, 27% आरक्षण देने का ये पूरा मामला है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र भी लिखा। संवाददाता मनोज राठौड़ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखा पूर्व सीएम कमलनाथ को और उन्होंने कई आरोप भी लगाए कि आपने पिछले 1 साल में से गंभीरता से नहीं लिया था। जी बिल्कुल रेनू, लगातार सियासत ओबीसी के आरक्षण पर हो रही है। यही कारण है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और तमाम तरीके के तर्क दिए गए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जिस तरीके से सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए था, वो पक्ष नहीं रखा। और यही कारण था कि अब फिर से ओबीसी वोट बैंक को लेके जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेके सियासत चल रही है, उसी के चलते जो है पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी आरक्षण बढ़ाए जाने को लेके, उस पर सरकार ने कुछ अभी तक नहीं किया। यही कारण है कि अब इसका जवाब जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को पत्र के जरिए दिया। और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि सरकार जब कमलनाथ की थी उस दौरान किसी तरीके के प्रयास नहीं किए गए। उच्च न्यायालय में किसी तरीके की जो जवाब देना था सरकार की तरफ से आरक्षण बढ़ाए जाने को लेके, उसको लेके कोई जवाब नहीं दिया गया। साल भर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने किसी तरीके की कोशिश रिन्यू नहीं की और यही कारण था कि इस जो याचिका लगाई गई थी उसको स्थगित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को इस आरक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया और सीधे तौर पर कांग्रेस पे ये आरोप लगाए हैं कि 1 साल तक कांग्रेस की सरकार क्या करती रही। सुप्रीम कोर्ट में उसको जवाब देना था तो उसने जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बात को भी कह रहे हैं कि वो कटिबद्ध हैं आरक्षण के लिए, चाहे वो ST/SC का आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो या फिर उनके लिए योजना सरकार की हो, उसके लिए वो कटिबद्ध है और आगे सुप्रीम कोर्ट में वो जवाब देंगे। यदि कांग्रेस चाहती तो ये बात भी लिखी है उन्होंने, यदि कांग्रेस चाहती तो ये स्थगन जो हुआ है, जो स्थगित याचिका हुई है, वो नहीं हो पाती। लेकिन कांग्रेस ने इस ओर गंभीरता से मामले को नहीं लिया। यही कारण है कि याचिका को स्थगित कर दिया गया और किसी तरीके की कोशिश कांग्रेस सरकार के दौरान 1 साल में नहीं की गई कि इस स्थगन को वापस लिया जाए। किसी तरीके के प्रयास उसके द्वारा नहीं किए गए। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये दावा किया है कि सरकार क्योंकि ओबीसी के साथ दूसरे आरक्षण को लेके गंभीर है, यही कारण है कि अब सरकार जो भी कदम उसे उठाना होगा, महाधिवक्ता के द्वारा क्या जवाब दिया जाना है सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के स्थगित होने के बाद, तो उसको लेके अब सरकार की तरफ से पूरी तैयारी। और चलिए ये भी
देखना होगा कि सरकार का जो दावा है, जो कटिबद्धता वो बता रहे हैं, वो कब तक पूरी होती है, कब तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण तय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर है भोपाल से, जहां प्रदेश पुलिस को पुलिस मुख्यालय का फरमान, जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे अधिकारी कर्मचारी। छुट्टी के दौरान जिला मुख्यालय न छोड़ने का फरमान जारी किया गया है। सभी रैंक के पुलिस कर्मियों को आईजी से लेनी होगी अनुमति, खास इमरजेंसी में ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस मुख्यालय ने ये बड़ा फैसला लिया है, यानी कि जो आपको छुट्टी मिलेगी आप उसमें अपना जिला नहीं छोड़ सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। एहतियात के तौर पर ये फरमान जारी किया गया है। खासतौर पर जो इमरजेंसी होगी उसी दौरान आपको जाने की अनुमति होगी जिले से बाहर। पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर पर कर दिया है कि कोई भी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, अपना जिला नहीं छोड़ेंगे। छुट्टी के दौरान जिला नहीं छोड़ने का फरमान है। आईजी से ही अनुमति लेने के बाद आप इमरजेंसी में जिले से बाहर जा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर इंदौर से, जहां पर आज खुलेगा बाजार। शहर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था कि बाजार खुलेगा, कुछ खरीदारी की जाएगी, लेकिन इसके तहत तमाम एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। शहर के लोगों के लिए खुशखबरी है, राखी के एक दिन पहले बाजार खुलेगा। हालांकि इसके चलते पहले काफी बातचीत भी रही है कलेक्टर के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के साथ, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ है कि राखी के एक दिन पहले बाजार खुलेगा। सिर्फ राखी, मिठाई और पूजा सामग्री की ही दुकानें खुलेंगी। सांसद शंकर लालवानी ने सीएम से बातचीत की। बुरहानपुर में इंसानियत को शर्मसार करती घटना सामने आई है। 6 से ज्यादा अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने चाकू और हथियार की नोक पर मां और नाबालिग बेटी का गैंगरेप किया, और इस दौरान महिला के पति और एक अन्य को बदमाशों ने मारपीट कर बंधक बनाए रखा। पीड़ित की शिकायत पर शाहपुर थाने ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी आरोपियों की। मामले की गंभीरता को देखते हुए खरगोन रेंज के डीआईजी तिलक सिंह भी मौके पर पहुंचे। से इंटीरियर बोदरली रोड पर गिट्टी क्रशर है महाजन परिवार का, वहाँ चौकीदार था शिवाजी, जो रहने वाला छत्तीसगढ़ का है, लेकिन काफ़ी अरसे से घुसाव कर रहा था। यहाँ आके बस गए। रात 12 बजे अज्ञात 6 लोगों ने आके वहाँ वारदात की है, उनके साथ मारपीट की है, उनके मोबाइल ले गए हैं और उनकी घर के स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया है। कांग्रेस नेताओं के बीच चल रहे अंदरूनी कलह अब सतह पर आ गई है। युवा नेता और वरिष्ठ नेताओं के बीच ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है, जिससे अब उनके बीच चल रहे मतभेद खुलेआम हो गए हैं। सतह पर आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह, नेताओं बीच चल रहा ट्विटर वॉर, युवा नेता और वरिष्ठ नेताओं में भारी मतभेद। कांग्रेस के अंदर चल रही जबरदस्त अंदरूनी कलह अब खुलेआम हो गई है। पार्टी के युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच भारी मतभेद देखा जा रहा है। इसका खुलासा हुआ पार्टी के नेता मनीष तिवारी और राजीव सावत के बीच हुए ट्विटर वॉर से। दरअसल गुरुवार को सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सांसद राजीव सावत ने यूपीए 2 सरकार में मंत्री रहे कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की इस हालत का जिम्मेदार ठहराया था। बैठक के 2 दिन बाद शनिवार को यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके मनीष तिवारी ने ट्वीट कर सातव को जवाब देते हुए लिखा, बीजेपी 2004 से 2014 तक 10 साल तक सत्ता से बाहर रही, लेकिन उनके नेताओं ने वाजपेयी या उनकी सरकार पर कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस में कुछ लोग एनडीए या बीजेपी से लड़ने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मनीष तिवारी के ट्वीट का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लिखा कि यूपीए के 10 साल को दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव से कलंकित किया जा रहा है, जबकि हमें अपनी हार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और कांग्रेस को खड़ा करना है, लेकिन हम अपनी विचारधारा के दुश्मनों के हाथों में खेलकर ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी तिवारी के समर्थन में ट्वीट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के सराहनीय योगदान को इतिहास ईमानदारी से याद रखेगा। इन दोनों नेताओं ने 1 दशक तक भारत के समावेशी विकास के लिए काम किया, जो कि हम सब के लिए गर्व का विषय है। मनीष तिवारी के ट्वीट के बाद राजीव सावत का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा,
मत पूछ मेरे सब्र के इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहाँ तक है। ऐसा माना जा रहा है कि मनीष तिवारी के ट्वीट के जवाब में ही लिखा गया। दरअसल साल 2014-2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस के युवा और वरिष्ठ नेता बार बार आमने सामने आ रहे हैं। पार्टी में ऐसा जनरेशन क्लैश कई बार दिखा और पार्टी इससे लगातार कमजोर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी छत्तीसगढ़ की खबरें देखिए मेरे साथ। नमस्कार।